हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं इस वीडियो में क्लास 9th विषय विज्ञान प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र का फुल सॉल्यूशन। स्टूडेंट, जैसा कि आपको 9 सितंबर को ये आपको टेस्ट जारी किए गए हैं, इनको आपको हल करना अनिवार्य है। ओके, तो इनको आप अच्छी तरीके से हल करिए। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो गारंटेड आप 20 में से 20 अंक ला पाएंगे। तो आपको पूरा ध्यानपूर्वक देखना है, मैं आपको एक एक चीज़ समझाता जाऊँगा। ओके स्टूडेंट, कुछ निर्देश दिए हैं आपको, पहले उनको पढ़ लेना है। क्या सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और यानी कि टोटल 20 अंक हैं। 20 × 1 यानी कि हमारा पूर्णांक भी 20 अंक का ही है। ओके, और ये जो 20 हैं वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हैं, बस आपको टिक करना है और कुछ नहीं करना। वो भी इसी प्रश्न पत्र में आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया रहता है, उनमें आपको आ और बा साद इस प्रकार लिखना है आंसर, है ना। तो आपको ये प्रश्न पत्र दिया जाएगा, इसी में आपको उत्तर भी लिखना होगा। क्या है, विद्यार्थी सभी प्रश्नों को हल प्रश्न पत्र में ही करें। ये आपको जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा इसी में आपको हल करना है। और प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि, आपको जो निर्धारित तिथि हुई उसी पर आपको अपनी कक्षा अध्यापक को उपलब्ध कराना है। ओके, ये दिनांक आप अपने टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, उस धातु का नाम क्या है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तरल मतलब कि एक द्रव अवस्था में, है ना। तरल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, आपने अगर बुक में पढ़ा होगा तो द्रव अवस्था में पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट, क्या होती है उस धातु का नाम, तो ये क्या पारा होती है। पारा को हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम मरकरी भी बोलते हैं ना। अब स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप मान लीजिए आपको धातु या अधातु बोल दे तो आपको ब्रोमीन कर लेना है। ओके, लेकिन हमें तो ये धातु बोला तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सा कर देना है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन, जब हम किसी तरल पदार्थ को तेजी से घुमाते हैं तो उसके भारी कण तल में इकट्ठे हो जाते हैं जबकि हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। इसमें किस सिद्धांत का उपयोग होता है। तो स्टूडेंट किसका, अपकेंद्रीकरण का। तो यहाँ पर आपको आ लिख देना, ये आपको ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट आपको आ लिख देना है। ओके, चलिए तीसरा देखते हैं। तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपको बताना है। तो तत्व शब्द का सबसे पहले उपयोग रॉबर्ट बायल ने किया था। तो आपको ये कर देना है, ये वाला 12 नंबर का, यहाँ पर आपको बा लिख देना है। ओके, तीसरा देखते हैं। पीतल है एक, तो आपको बताना है पीतल क्या है। ओके, तो पीतल आपको बता दें ये एक क्या समांगी मिश्रण है। तो आप देना क्या है, पीतल एक समांगी मिश्रण है। पांचवा देखते हैं। टिंचर आयोडीन विलयन में विलय और विलायक कौन से हैं, आपको बताना है। तो ये क्या है, आ क्या क्या होती हैं, एल्कोहल विलय है और आयोडीन विलायक है। तो ऑप्शन आ आपको यहाँ पर कर देना है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन आ कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, छठवा देखते हैं। ओके, तो हमें नेक्स्ट दिया 6 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी सुचालक है। ओके, तो आपको बताना है। तो धातु ग्रेफाइट विद्युत की एक बहुत ही अच्छी सुचालक है। ओके, तो यहाँ पर आपको सा लिख देना है। ओके, छठवें का आपको सा लिख देना है। सातवें देखते हैं। हम अमोनिया क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग कर सकते हैं, किस विधि द्वारा हम अलग करेंगे। यहाँ पर आप पहला ऑप्शन दिया अपक्षेपण द्वारा, बा ऊर्ध्वपातन द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, अपकेंद्रण द्वारा। तो स्टूडेंट किसके द्वारा हम अलग करेंगे, इसे हम ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग करेंगे। यहाँ पर आपको बा लिख देना है। ओके स्टूडेंट, चलिए आठवां देखते हैं। भोजन पकाने और भोजन के पाचन के बारे में कौन सा कथन सही है। आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं। आ, दोनों भौतिक क्रिया हैं, दोनों रासायनिक क्रिया हैं। भोजन पकाना भौतिक क्रिया जबकि भोजन का पाचन रासायनिक क्रिया, भोजन पकाना रासायनिक जबकि भोजन का पाचन भौतिक क्रिया। तो आपको इनके कथन सही हैं वो आपको बताना है। तो ये क्या, भोजन दोनों रासायनिक क्रिया हैं, तो आपको यहाँ पर बा लिख देना है। नवा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण को बढ़ाती है। आ, जल का तापमान बढ़ने से, जल का तापमान घटने से, जल के कम सतह के क्षेत्रफल से, जल में साधारण नमक डालने से। तो स्टूडेंट क्या घटाती है, ऑप्शन आ, क्या कर देना, जल का तापमान बढ़ाने से। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना, आ लिख देना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 10वां। गर्मियों में घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। यहाँ पर ऑप्शन आ विसरण दिया है, बाष्पोत्सर्जन, परासरण, वाष्पीकरण। तो किस घटना के कारण ये जो पानी है वो ठंडा होता है स्टूडेंट। तो आपको बता दें जो पानी ठंडा होता है वो बाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बा लिख देना है। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस भी बोल सकते हैं, 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर सही तापक्रम क्या होगा। तो ये आपका सही तापक्रम हो जाएगा 298 केल्विन, 311 केल्विन और 339 केल्विन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ लिख देना है। ओके स्टूडेंट, 12वां देखते हैं। कुछ पदार्थ को उनके कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सही क्रम को दर्शाता है। तो स्टूडेंट ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन, जल, चीनी। तो
तो आपको यहाँ पर सा लिख देना है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, टिंचर आयोडीन में आयोडीन रोधी गुण होते हैं, इसका विलयन बना होता है। तो आपको बताना इसका जो विलयन होता है वो किसका बना होता है। तो स्टूडेंट ये किसका बना होता है, तो ये आपको ऑप्शन दा कर लेना, आयोडीन को एल्कोहल में घुलने से टिंचर आयोडीन में जीवाणुरोधी गुण आते हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ पर क्या लिख देना, दाल लिख देना है। चलिए चौथा देखते हैं, किस विधि से दही से मक्खन अलग किया जाता है। तो ये किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, अपकेंद्रण द्वारा, है ना। तो आपको ये वाला कर देना ऑप्शन दा, और यहाँ पर आपको दा लिख देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध पदार्थ है। आपको बताना क्या दही शुद्ध पदार्थ है, या केरोसिन तेल, अशुद्ध जल, या आइसक्रीम। तो स्टूडेंट कौन सा है, अशुद्ध जल, ये नाम ही अशुद्ध जल है ना, तो ये आपका शुद्ध जल है। ओके, शुद्ध जल है या पदार्थ है। ओके, चलिए 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण है। क्या सोना एक मिश्रण है, ग्रेफाइट मिश्रण है, या फिर स्टील, या फिर अशुद्ध जल। आपको मिश्रण बताना है ना, कंपाउंड यौगिक, तो यहाँ पर तो मिश्रण पूछा है, यौगिक तो पूछा ही नहीं। तो चलिए 16 का आंसर स्टूडेंट हो जाएगा स्टील। तो स्टील एक मिश्रण है, तो आपको यहाँ पर सा लिख देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 17, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में सजाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी, बर्फ भी सजाती है, लकड़ी भी सजाती है, मिट्टी भी सजाती है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ओके स्टूडेंट, चलिए 18वां देखते हैं कि आपको रक्त और समुद्री जल होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, दोनों मिश्रण होते हैं। तो आपको यहाँ पर आ लिख देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको बताना है निम्नलिखित में से। तो स्टूडेंट इसका जो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा वो होगा लकड़ी का क्षय, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद 20, मरकरी और ब्रोमीन दोनों हैं। आपको बताना मरकरी और ब्रोमीन दोनों क्या हैं, कमरे के ताप पर तरल होती हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पर लिख देना। स्टूडेंट क्लास 9 की अगर आपने SST की नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। साइंस की आपको ये बता दी है, मैथ की बहुत जल्द आने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जितने भी सब्जेक्ट के हैं सभी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख पाएंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।